शाम के टाइम 7:30-8 बजे जब जोधपुरिया में मंच लगता है तो सब ऐसे आते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो। वहाँ क्यों आते हैं और समाज के साथ पसीना क्यों नहीं बहाते? और फिर अगर आप देखो इसको तो जोधपुरिया का एग्जाम्पल ले लो या बाकी किसी और जगह का भी ले लो। जब हमारे जो देवनारायण की भगवान के जो मंदिर हैं ये राजनीति के गढ़ बन गए हैं। मुझे कहते हुए कोई तो एक बात मैं आपको बताऊं जी, एक बार जब वहाँ डूंगर पट्टी है वहाँ पे आपने एक आंदोलन किया था सड़क को लेकर। देवनारायण बोर्ड में ऐसे कार्य होने चाहिए जो लोग आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित। शाम के टाइम 7:30-8 बजे जब जोधपुरिया में मंच लगता है तो सब ऐसे आते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो। वहाँ क्यों आते हैं और समाज के साथ पसीना क्यों नहीं बहाते? और फिर अगर आप देखो इसको तो जोधपुरिया का एग्जाम्पल ले लो या बाकी किसी और जगह का भी ले लो। जब हमारे जो देवनारायण की भगवान के जो मंदिर हैं ये राजनीति के गढ़ बन गए हैं। मुझे कहते हुए कोई तो एक बात मैं आपको बताऊं जी, एक बार जब वहाँ डूंगर पट्टी है वहाँ पे आपने एक आंदोलन किया था सड़क को लेकर। देवनारायण बोर्ड में ऐसे कार्य होने चाहिए जो लोग आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित। आज मेरे साथ विजय बैसरा जी हैं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष, और जो लगातार भगवान श्री देवनारायण जी की यात्रा टोंक में जारी है, लगातार पैदल चल रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा, आज इन्हें एक राजनीति के ऊपर एक भाषण दिया। इन्होंने एक भाषण के दौरान एक बात कही कि मंदिर देवनारायण जी का मंदिर है जहाँ वार्षिक जब मेला लगता है उसमें पूरे गुर्जर समाज प्रांत और प्रांत के बाहर के भी लोग आते हैं कि मंदिर को राजनीति से मुक्त करना था। क्या संदेश है सर? देखो ऐसा है, मैं पिछले 3-4 दिन से इस यात्रा के साथ चल रहा हूँ, झंडे के साथ चल रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी और ये मेरे दिल को बहुत इसको देख करके बहुत पीड़ा हुई। 2 चीज़ें, और अगर हम इसको 2 तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली बात, जो यात्रा है इसमें राजनेता तो थे ही नहीं। तो जो लोग राजनेता समाज के वोट मांगते हैं वो समाज के साथ पसीना क्यों नहीं बहा सकते? जरूरी है ना? जरूर। अच्छा, ये किसी का निजी तो है नहीं, देवनारायण भगवान की है और इसमें सब समाज के व्यक्ति आ सकते हैं। एक भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? और जब शाम के टाइम 7:30-8 बजे जब जोधपुरिया में मंच लगता है तो सब ऐसे आते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो। वहाँ क्यों आते हैं और समाज के साथ पसीना क्यों नहीं बहाते? और फिर अगर आप देखो इसको तो जोधपुरिया का एग्जाम्पल ले लो या बाकी किसी और जगह का भी ले लो। जब हमारे जो देवनारायण की भगवान के जो मंदिर हैं ये राजनीति के गढ़ बन गए हैं। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है। कुछ दिनों पहले देवदाम जोधपुरिया बीजेपी वालों की ट्रस्ट के अंदर थी तो बीजेपी का था, आज कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस का तो क्या हर 3 साल या 2 साल में देवनारायण भगवान का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है क्या? ये गलत बात है। मेरा निवेदन है पूरे समाज से कि देवनारायण मंदिरों से राजनीति परे करें। ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करेगा। हमें इससे बच के रहना चाहिए। मेरा तो सुझाव ही है, अगर सुझाव कोई माने तो, जितने भी आप इसमें कमेटी बनाते हैं इसमें गैर राजनीतिक लोग रखें, हमारे बुजुर्ग रखें, गांव के पटेल रखें। पैसे के पीछे ना दौड़ें भैया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ईमान, नियत, विचार, विजडम, मैच्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके ऊपर गौर करें और ये हटना खत्म होना चाहिए। ये मेरा निजी विचार। अब आप देखो, देवनारायण बोर्ड का जब गठन हुआ तो समाज उत्थान के लिए हुआ था, समाज उत्थान के लिए 5 वर्ष में, और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कितना कार्य कर पाए? आपने एक आरोप लगाया पिछले दिन कि देवनारायण के जो बोर्ड। सच्चाई है, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं तो सच कहता हूँ। अब अगर सच्चाई अगर किसी को आरोप लगने लगे तो उसका तो मेरे पास कोई फाल नहीं है भैया। आज की डेट में, आज का तो मुझे पता नहीं पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले तक स्कॉलरशिप सारी बंद थी क्योंकि स्कॉलरशिप्स में फ्रॉड हो गया है। अब आप मुझे बताओ, स्कॉलरशिप्स में, देवनारायण योजना की स्कॉलरशिप्स में अगर फ्रॉड हो गया, कोई किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे कुछ इसमें 2 नंबर के कमा लिए, तुमने इसको बंद कर रखा है। क्यों भैया, क्यों बंद कर रखा है? बपौती है तुम्हारी।
जिस बच्चे को स्कॉलरशिप जानी थी तुमने उसको रोका, वो तो पैसे रोक दिए। क्या तुमने चिट्ठियां भेजी सारे स्कूलों को, सारे कॉलेजेस को कि अभी हमारे यहाँ पे 2 नंबर का काम हो गया है साहब, हमारी गलती हो गई है, हमें माफ़ करें और थोड़े दिन में ये चालू हो जाएगी, तब तक के लिए सब बच्चों की जिनके पास देवनारायण योजना से आपको स्कॉलरशिप आ रही थी उनकी फीस माफ़ करो, एक्सटेंड करो। ये चिट्ठी तो भेजी नहीं, रोक दी। घर की दुकान है, बच्चों का भविष्य नहीं है, गर्त में डाल रखा है इसको। स्कूलों के अंदर में से कंप्लेंट आती हैं, खाना नहीं मिल रहा। बच्चे देवनारायण योजना के जो स्कूल हैं, जो जिनके अंदर हमारे 50-50 बच्चे जाते हैं, वहाँ से कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास कि भाई साहब हमारे से पैसे ले लेते हैं और बच्चों को बोल देते घर जा और हमें पैसे दे देते हैं। ये क्या क्या स्कूल लगा रखा है? आपको मैं बताऊं, मेरे को करीब साल 8 महीने हो गए हैं। देवनारायण योजना के जो चेयरमैन साहब हैं जोगिंदर रवाना जी, वो दौसा से गुजर रहे थे, उनके साथ वो रेखा सिराधना भी थी और उन्होंने बोला हाँ मैंने औचक निरीक्षण किया और छोटी सी कमरे में स्कूल चल रहा है और इसका कुछ हो नहीं रहा, ये गलत है, मापदंड गलत है। क्या करा? ऐसे कितने स्कूल चल रहे हैं, हमको लिस्ट बताओ, कर क्या रहे हो? आपने स्कूटी योजना चालू कर दी, फिर बंद करने की डेट आ गई, एडमिशन रिजल्ट आए नहीं है, आपने योजना बंद कर दी। क्या कर रहे हो? मतलब पता कुछ है कि नहीं है? अगर नहीं चल पा रही आपसे भाई या किसी और से नहीं चल पा रही तो बंद करो ना, किसी और को दो जो जानता है। हमारे तो अनपढ़ किसी गांव वाले को दे दो, वो ढंग से चला लेगा, कम से कम उसका खून पसीना तो लगा हुआ है, उसको पता है तो इसकी महत्ता क्या है। एब्सोल्यूट शैम्बल्स। आप चलो ये तो बात हो गई। आप ये बताओ, परसों के दिन जब हम जयपुर से पुरानी बस्ती से हम निकले, ठीक है, झंडे लेकर के, तो जयपुर में से घूमते हुए निकले करीब 20,000, 18 से 20-25 हज़ार लोग होंगे। आपको तो इस बात का तो पता ही होगा कि हमारी 2 मेयर हैं, ग्रेटर और हेरिटेज, पूरा जयपुर इन्हीं के अंडर आता है। दोनों गुजरियाँ हैं, समाज से आती हैं। अरे पूरा जयपुर का जो रास्ता है वो तो जगमग टमटम होना चाहिए। अशोक गहलोत जी आ रहे होते तो चमक जाता, लेकिन हमारे देव जी आ रहे हैं ना, तो केवल 2 जगह मंच लगा करके फूल पटक दिए। क्या मजाक लगा रखी है? और फिर जब दिक्कतें आती हैं, इनके ऊपर विपदाएं आती हैं राजनीतिक, तो सब समाज की तरफ दौड़ते हैं। उस दिन पीड़ा भी बता रही थी मनीष गुजर जी। अगले दिन चमोरिया धाम में जब शाम के टाइम जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें पीड़ा भी मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं, मेयर्स हैं, समाज के जो लोग पद पे बैठे हैं, अपनी गरिमाएं जिंदगी काट रहे हैं, उनको कम से कम एक बार तो समाज की तरफ देख लेना चाहिए। देवनारायण की योजना है, किसी का ब्याह नहीं है, और देवनारायण भगवान की यात्रा है भाई, चल रही, घोड़े निकल रहे हैं, उसमें चैरियट्स निकल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं पैदल। आप विचार कर सकते हैं, एक व्यक्ति दिल्ली के लाल किले से ध्वज लेके निकला 5 सितंबर को, आपने उसको तो राम राम किया नहीं? क्यों नहीं किया भाई? आपको पता भी है मंच पे बैठे हैं, वह फूल फेंक रहे हैं, क्या मजाक हो रही है? और सबके सब नेता, सारे नेता गए कहाँ? गुजरों के इलाके से लड़ने वाले नेता गए कहाँ? गुजरों के वोट लेने वाले नेता गए कहाँ? चाहे किसी भी पार्टी से हो। क्यों? 4 कदम पसीने बहाने में जान निकल रही है क्या? वोट तो सबको चाहिए, लेकिन पसीना नहीं बहना चाहिए, साहब मेरे जूते घिस जाएंगे। ये लॉजिक गलत है यार। अगर समाज से आप चाह रहे हो तो समाज के साथ 4 कदम चल के तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। मेरा निवेदन है, बाकी सबकी इच्छा है, मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं कह रहा। मैंने कहा सोच बदलो, सीरत बदलेगी साहब। बैसला जी, आज हम बैठे हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं जी। एक बार जब वहाँ डूंगर पट्टी है, वहाँ पे आपने एक आंदोलन किया था सड़क को लेकर। देवनारायण बोर्ड में ऐसे कार्य होने चाहिए जो लोग आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कितने ऐसे कार्य जो 5 साल में हो पाए, ऐसे कार्य जो लोगों के पास शिक्षा, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है, सड़क रास्ता। अरे आप ये बताओ, अरे आपने बात कर ली तो मैं कह देता हूँ, डांग में आज तक पानी और बिजली नहीं है, और डांग के लोगों के पास, डांग के लोग करीब 20-25 लोग 4 दिन पहले प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब के पास गए। एक व्यक्ति किसी एनजीओ में काम करता था, वो लोगों को लेकर के गया कि साहब हमारा बिजली पानी नहीं है, मदद कर दो। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये तो वन क्षेत्र में आता है, आपको हम नहीं दे सकते। तो भाई साहब 5 साल बाद जब हर बार आप बूथ लगाते हो, तो आज से हमको आपका बूथ नहीं चाहिए, तुम हमें पानी देने से मना कर रहे हो और बूथ लगाने आ रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अगर डांग क्षेत्र में आपने बूथ लगाया
तो फिर आपकी दोगली रणनीति समझ में आ रही है। वोट लेने तो आते हो, पानी पिलाने नहीं आ सकते। इस बार डांग के लोग पानी पिला पिला के मारेंगे। विचार करने वाली बात है। आज की तारीख में भी हौद में से लोग पानी पीते हैं। बिजली नहीं देखी 75 साल से, मतलब 75 साल तो इंडिपेंडेंस के हो गए, उससे पहले से ही नहीं देखी। पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप लगातार समाज के हक अधिकारों के लिए, राजनीति के लिए बात रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है पार्टी आपको अपेक्षा के अनुसार खरा उतरेगी? उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई साहब, उम्मीद से दुनिया चलती है। कोरोना के बाद में किसको पता कल क्या होने वाला है। हम इस उम्मीद से चल रहे हैं कल हम जिंदा रहेंगे, इसलिए आज प्लानिंग कर रहे हैं कल की। कल कुछ और हो गया तो, लेकिन प्लानिंग करना नहीं छोड़ेंगे ना। हम उम्मीद से हैं कि सकारात्मक कार्य होंगे और समाज को उसका हक मिलेगा। हम 200 में से 72 सीटें काबिज करते हैं। 30,000 से लेकर के 78,000 हमारे वोट हैं इन सब में बटे हुए एमबीसी समाज के। तो हमें उम्मीद है कि हक मिलेगा। मैं कैमरामैन विवेक के साथ महेश अवाना, जोधपुरिया धाम टॉक।